Hello dear student, welcome all of you to CATG online classes. Student, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इसके पहले आपने खत्म किया चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कई बार कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप मान के चलिए 3 to 4 क्वेश्चंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से गारंटेड है, राइट। और बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन कम से कम आते हैं और डायग्राम भी आते हैं जो आपने बनाकर प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसमें जो पहला टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट, इस चैप्टर से भी लगभग 2 क्वेश्चन पीएमटी एग्जाम में आता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन हो जाता है, और बोर्ड एग्जाम में भी 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो आपको ये चैप्टर समझना है। देखिए, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एंड द डिफरेंट प्रोसेस विच आर कंसर्न विद दीज ऑर्गन्स, इसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, और इसका डायग्राम एनसीईआरटी में पेज नंबर 43 पे दिया है। उसको आप जरूर जब भी आप लेक्चर सुनेंगे उसको ओपन करके स्टडी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, पहले वो हम लोग लिखते हैं कि व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ। तो पहला पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, आफ्टर दैट एक्सेसरी duct and glands। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड। ये 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट। टेस्टिस जो है ये प्लूरल फॉर्म है, इसका जो सिंगुलर फॉर्म है कहीं कहीं पे आपको टेस्टिस का स्पेलिंग ये दिखेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो टेस्टिस है ये सिंगुलर फॉर्म है, और ये जो टेस्टिस है स्पेलिंग है ये प्लूरल फॉर्म है, करेक्ट। तो ये सिंगुलर और प्लूरल का बस इसी का फर्क है। अब देखिए, इसमें जो टेस्टिस है आर मेन एंड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टूडेंट, और ये जो होता है इसका जो लोकेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। प्राइमरी ऑर्गन, ये पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज लोकेटेड आउटसाइड इन sac like structure called, that is called scrotum. Scrotum is that sac, या आप इसको बोल सकते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें टेस्टिस लोकेटेड होता है, और ये आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब ये होता है आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। स्टूडेंट, स्क्रोटम में लोकेशन के पीछे क्या रीजन है, साइंटिफिक रीजन क्या है? एक्चुअली ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट इज अबाउट 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी जो मेल गैमीट के फॉर्मेशन का प्रोसेस है, यानी मेल गैमीट को बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो अराउंड 34-35 चाहिए, यानी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। तो वो टेम्परेचर प्रोवाइडेड होता है इन स्क्रोटम। तो स्क्रोटम का जो रोल है स्टूडेंट, प्रोवाइड 2 डिग्री सेल्सियस टू
2.5 डिग्री सेल्सियस लेस temperature that is required for spermatogenesis, जो किसके लिए जरूरी होता है, that is required for spermatogenesis. What is spermatogenesis? Process of formation of male gamete. स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर योर नीट एग्जाम, इन दोनों के लिए बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो आइए इसको याद कर लेते हैं, हम आपको याद करवा देते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड. और टेस्टिस है प्राइमरी एंड मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इसकी लोकेशन कहाँ है? आउटसाइड. आउटसाइड का मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, इन सैक और पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम. और स्क्रोटम का में लोकेटेड होने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये प्रोवाइड करता है टेम्परेचर अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस टू 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर which is required for spermatogenesis. What is spermatogenesis? Process of formation of male gametes. Correct? तो ये है, इसको टिक कर लीजिएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कवरिंग के बारे में. तो टेस्टिस आर, टेस्टिस प्लूरल फॉर्म में मैंने बताया आपको, आर प्रोटेक्टेड बाय dense connective tissue. Testes are protected by dense connective tissue sheath और इसको बोलते हैं called tunica albuginea. स्टूडेंट इसको टिक कर लेंगे, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये पीएमटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. और आपको यहाँ पे एक बेहद इंपॉर्टेंट बात बता दें कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक ऐसा कॉमन शीथ है जो टेस्टिस में भी प्रेजेंट होता है और ओवरी में भी प्रेजेंट होता है. मुझे याद है एक बार एम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा पार्ट है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस ओवरी दोनों में पाया जाता है. तो उसका आंसर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया. इट इज अ प्रोटेक्टिव शीथ और कवरिंग विच इज फाउंड इन टेस्टिस और फीमेल में भी पाया जाता है. तो ये ध्यान रखिएगा. आफ्टर दैट ये कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का शीथ होता है स्टूडेंट. अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं टेस्टिस. ये देखिए सिंगुलर है, यानी एक टेस्टिस की बात हो रही है. टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ अबाउट 250 chambers called testicular lobules. एवरी टेस्टिस में अबाउट 250 चैम्बर्स पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स. करेक्ट? और ईच टेस्टिकुलर lobule consist of 2 to 3 या 1 to 3 आप बोल सकते हैं, बेहतर होगा 1 to 3 बोलिए क्योंकि किसी किसी में 1 होता है. 1 to 3 हाईली coiled tubule, और इसी को बोलते हैं स्टूडेंट कॉल्ड
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो आइए, आपने क्या लिखा है इसको हम आपको याद करवा देते हैं। पहली चीज हम लोगों ने लिखा है कि टेस्टिस जो है वो कवर्ड होता है बाय प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ईच टेस्टिस मतलब सिंगुलर है, कंसिस्ट ऑफ अबाउट 250 चैम्बर्स। ईच टेस्टिस में 250 चैम्बर्स पाए जाते हैं स्टूडेंट। उस चैम्बर्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। और ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 to 3 हाईली कॉइल्ड, काफी कॉइल्ड ट्यूब्यूल होता है, दैट इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर ये मान लिया जाए कि एक टेस्टिस में 250 चैम्बर हैं और जिसको टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोल रहे हैं, और वन टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल है, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो फिर बताइए एक टेस्टिस में कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा? तो सीधा सा आंसर है 250 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट कम्स 750, अराउंड 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा। करेक्ट? तो आप इस कंटेंट को नोट कर सकते हैं बाय पॉजिंग योर सिस्टम। हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, अभी तक आपने क्या समझा? टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ टेस्टिकुलर लॉब्यूल जो चैम्बर है, और ईच टेस्टिस में अबाउट 250 होता है, और ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिस का इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही आगे प्रोसेस बढ़ता है, क्योंकि मेल गैमेट का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही होता है। तो आइए इसको समझते हैं फ्लो चार्ट से, बहुत जल्दी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग एक हेडिंग बनाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्टूडेंट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो सेल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, इसमें क्या कंपोनेंट है। तो इसमें देखिए पहला जो कंपोनेंट है वो है स्पर्मेटोगोनिया, एंड सेकंड है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, they are also called nerve cells. Spermatogonia is also known as sperm mother cell or primary germ cells. Student, spermatogonia is also known as sperm mother cells and it is also known as primary germ cells. और इसमें देखिए मियोसिस होता है, मियोसिस या इसी को बोलते हैं मियोटिक सेल डिवीजन। और मियोसिस और मियोटिक सेल डिवीजन के बाद क्या बनता है? यहाँ पे बनेगा मेल गैमीट्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ, और इट इज आल्सो कॉल्ड स्पर्म, राइट। और सर्टोली सेल्स आर नर्व सेल्स। इट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय बायोलॉजिस्ट एनरिको सर्टोली, इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया बाय एनरिको सर्टोली, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है सर्टोली सेल्स। तो इट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय एनरिको सर्टोली, इसी से इनका नाम पड़ा है सर्टोली सेल्स। और स्टूडेंट, ये जो सर्टोली सेल्स हैं या नर्व सेल, इनको नर्व सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग मेल गैमेट्स। ये मेल गैमेट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, राइट। इसीलिए इनको बोलते हैं नर्व सेल। एक तरह से उनका केयर करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, जिससे उनका डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। तो इसका जो रोल है नर्व सेल का, ये क्या है? दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, राइट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं मेल गैमेट्स को,
इसलिए इनको बोलते हैं नर सेल और सर्टोली सेल्स। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह के मेन सेल्स पाए जाते हैं। वन इज स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज आल्सो नोन एज स्पर्म मदर सेल और प्राइमरी जर्म सेल्स। इसकी प्लॉइडी होती है 2n, राइट, ये भी 2n है, उसका सब नेम है। और मियोसिस, स्टूडेंट जहां मियोसिस होता है, मियोसिस या मियोटिक सेल डिवीजन, मैंने आपको बताया था मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म 4 डॉटर सेल, जिसमें क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल हाफ हो जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम नंबर 46 होगा, क्रोमोसोम नंबर, और मियोसिस के बाद मेल गैमेट बनेगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, तो इसका हाफ हो जाएगा। बताइए कितना होगा? 46 का हाफ कितना होगा? 23 क्रोमोसोम। यानी every male gamete consists of 23 chromosome and this is haploid number. This is haploid number of chromosome, correct? और दूसरे सेल्स होते हैं सर्टोली सेल्स या नर सेल। इट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय एनरिको सर्टोली, सेल इसका नाम है सर्टोली, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन, किसको? टू मेल गैमेट्स। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, आप इसको नोट कर सकते हैं बाय पॉजिंग योर सिस्टम। सो स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को आप माइक्रोस्कोप में अगर स्लाइड में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा सेल्स दिखेगा, राउंड राउंड सेल्स दिखते हैं, और these cells are nothing but they are seminiferous tubule। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा, क्लियर? तो ये जो सेल्स हैं these are seminiferous tubules, ओके। अब देखिए, इसके बाहर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो ये खाली जगह है, जो ये स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। व्हाट वी कॉल इट? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं स्टूडेंट। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, few cells are found, और इस सेल्स को बोलेंगे these cells are called। अब सोचिए, ये सेल्स इंटरस्टिशियल स्पेस में और इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल्स पाए जा रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं? कॉमन सेंस लगाइए, इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स, राइट? इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाने वाले सेल्स को आप क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स, राइट? इंडिया में जो लोग रहते हैं क्या बोलेंगे? इंडियन। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाएगा तो क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स, करेक्ट? और इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है? स्पेस आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और अब इसका दूसरा जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है, लीडिक सेल्स। इसको जरूर टिक कर लीजिएगा, बहुत पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडिक सेल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको लीडिक सेल्स क्यों बोलते हैं? ये ध्यान दीजिएगा, लीडिंग नहीं है, DING नहीं है, DIG है, लीडिक सेल्स, ठीक है? इसको लिखते समय बहुत ध्यान रखिएगा, ऑफनली स्टूडेंट गलत कर देते हैं। इट इज नॉट लीडिंग, इट इज लीडिक सेल्स। इसको डिस्कवर करने वाले बायोलॉजिस्ट है स्टूडेंट फ्रेंच वॉन लीडिंग। इसको फ्रेंच वॉन लीडिंग ने अराउंड 1850 डिस्कवर किया था, इसीलिए इनका नाम है लीडिक सेल। साइंटिस्ट का नाम है, देखिए, लीडिंग, तो लीडिंग के नाम पे इस सेल्स का नाम पड़ा है लीडिक सेल्स। और इसका रोल क्या है? देखिए, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये जो सेल्स हैं, जो लीडिक सेल्स है, ये क्या सेक्रीट करते हैं? इधर एक हम लोग चार्ट बना कर लिख सकते हैं, लीडिक सेल्स सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स,
और उस हार्मोन को बोलते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन। टेस्टिस से आ रहा है इसलिए बोलेंगे इसको टेस्टिकुलर हार्मोन्स। और इस टेस्टिकुलर हार्मोन जो होता है ये ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस स्टूडेंट, एंड्रोजेंस क्या है? ये ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन्स है। इसका एक एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। तो ये ध्यान रखिएगा, एंड्रोजेंस ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन्स है, इसका एक एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में मदद करता है, साथ में कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो टेस्टोस्टेरोन का रोल क्या है स्टूडेंट? ये जो हार्मोन है ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कंट्रोल भी लिख सकते हैं या स्टिमुलेट भी लिख सकते हैं, और बेहतर होगा, ज्यादा सटीक वर्ड होगा स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? इट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स। ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। और सेकंड है, ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर्स। मेल कैरेक्टर्स के बनने में स्टूडेंट ये मदद करता है। क्लियर? तो ये एक फ्लो चार्ट से मैंने आपको समझाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली आप समझ सकते हैं अगर समझना चाहते हैं। स्टूडेंट देखिए, एक बार फिर से आप मेरे साथ याद कर सकते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। इसके बाहर का जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। और अगर इस स्पेस में सेल्स होगा तो कॉमन सेल्स है, कॉमन सेल्स है, आप क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स। और इसका दूसरा नाम है लिडिक सेल्स। Why they are called Leydig cells? Because they have been discovered by Franz von Leydig in 1850. Leydig cells का रोल क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ये लीडिंग नहीं है, लीडिंग है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या सिक्रीट करता है? टेस्टिकुलर हार्मोन्स। और ये टेस्टिकुलर हार्मोन्स क्या स्टूडेंट? ग्रुप ऑफ हार्मोन है, इसको बोलते हैं एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन है, इसमें बहुत सारे हार्मोन आते हैं। ये स्टेरॉइड हार्मोन है, इसका एक एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन, राइट? और टेस्टोस्टेरोन का बहुत सारा फंक्शन है, मेन टू रोल है। पहला ये स्टिमुलेट करता है, क्या स्टिमुलेट करेगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटो गैमीट्स, मेल गैमीट्स, जिसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर से देखिए, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स। और और क्या साथ में स्टिमुलेट करेगा? डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर्स। क्लियर? तो आप इस पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने ओन हैंड राइटिंग में आप इसको जरूर लिखिएगा। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं एक्सेसरी डक्ट के बारे में। तो देखिए, अभी हम लोगों ने टेस्टिस, आपको याद होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं, टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। तो टेस्टिस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग एक्सेसरी डक्ट्स क्या क्या होते हैं उसको देखेंगे। तो एक्सेसरी डक्ट्स आर क्या क्या है स्टूडेंट? ये है वासा इफरेंसिया, रीटे टेस्टिस, आफ्टर दैट वास डिफरेंस, ये होते हैं, ये इसके एक्सेसरी डक्ट होते हैं। अब इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं चाहता हूं कि आपको दिखा दूं। देखिए, सबसे पहले हुआ टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर आपने पढ़ा क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये होता है, राइट?
अब देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो ब्रांचिंग होगी उसका जो सेक्शन है अंदर दिखेगा आपको, पेज नंबर 43 पे देखेंगे, वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया फिर किससे कनेक्टेड होता है? ये वासा इफरेंसिया की ब्रांचिंग होगी, उसको बोलते हैं रीटे टेस्टिस। तो वासा इफरेंसिया ओपन होगा किसमें? इपीडेडमिस में। स्टूडेंट इपीडेडमिस डक्टुलर स्ट्रक्चर है, डक्ट्स है। इपीडेडमिस ये डक्ट्स है, इसमें ओपन होगा किसके थ्रू? ये ओपन होगा थ्रू रीटे टेस्टिस। अब ये रीटे टेस्टिस क्या है? ये ब्रांचिंग है, किसका ब्रांचिंग है? वासा इफरेंशिया का। और ये फाइनली ओपन होगा एपिडेडमिस में, दैट इज डक्ट। और एपिडेडमिस ओपन होगा दूसरे डक्ट में, उसको बोलेंगे वास डिफरेंस, राइट। वास डिफरेंस में ओपन होगा। वास डिफरेंस एक लॉन्ग डक्ट है और ये रिसीव करता है डक्ट फ्रॉम सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल वेसिकल से भी इसको डक्ट मिलता है, तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ऑल्सो रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स कैरिंग सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल वेसिकल्स इसमें डक्ट आता है जो सेमिनल प्लाज्मा कैरी कर रहा है। वास डिफरेंस स्टूडेंट, फिर वास डिफरेंस के साथ एक खास बात क्या है? इट फॉर्म लूप अराउंड यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड एक लूप बनाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड एक लूप बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ लूप, राइट। और वास डिफरेंस फाइनली ओपन होगा, किसमें ओपन होगा? ये ओपन होगा यूरेथ्रल डक्ट। यूरेथ्रल डक्ट में ये ओपन होगा, कौन ओपन होगा? वास डिफरेंस, राइट। और ये फिर इसकी जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस, और ये फिर ये रिलीज हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए एक्सेसरी डक्ट में आपने क्या पढ़ा, समझिए इसको। एक्सेसरी डक्ट्स आर वासा इफरेंसिया, रीटे टेस्टिस, वास डिफरेंस एटसेट्रा। अब ये कहां से आया उसको समझ लेते हैं। देखिए टेस्टिस के अंदर क्या होगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो ब्रांचिंग है वो वासा इफरेंशिया, इसकी फाइन ब्रांचेस रीटे टेस्टिस, इसके थ्रू ये ओपन होगा एपिडेडमिस में जो डक्ट है। और एपिडेडमिस किस में ओपन होगा? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो दोनों साइड यूरिनरी ब्लैडर के ओवर उसके ऊपर एक लूप बनाता है। और ये इसमें आल्सो एक डक्ट आके ओपन होता है, वो डक्ट आता है फ्रॉम सेमिनल वेसिकल जो कैरी करता है सेमिनल प्लाज्मा, जो प्रोवाइड करता है मोटिलिटी टू मेल गैमिट्स। So vast difference, it form loop around urinary bladder. This is important. और ये फिर फाइनली ओपन होगा यूरिथ्रल डक्ट, मेल गैमिट कैरी कर रहा है, और फाइनली ओपन होगा आउटसाइड थ्रू ओपनिंग दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रल मीटस स्टूडेंट। सो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट बाय पॉजिंग योर सिस्टम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। सो स्टूडेंट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लैंड्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने टेस्टिस के बारे में पढ़ा, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ग्लैंड्स विच आर फाउंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें देखिए ग्लैंड्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए वो ग्लैंड्स क्या है? सेमिनल वेसिकल्स, स्टूडेंट ये वन पेयर ग्लैंड होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज प्रोस्टेट, ये वन है। एंड आफ्टर दैट
बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। इसको टिक कर लीजिएगा। ये नीट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स किस में पाए जाते हैं, केवल यही पूछता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या उसका दूसरा नाम क्या है, काउपर्स ग्लैंड, ये कहाँ पाए जाते हैं, मेल में पाए जाते हैं कि फीमेल में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट ये सीरियल वाइज लिखा गया है। सबसे ऊपर होता है सेमिनल वेसिकल, उसके बाद होता है प्रोस्टेट, उसके बाद होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, ये मेल में पाया जाता है। अब देखिए इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कॉमनली क्या बोलते हैं, इसके सिक्रीशन को बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा और फ्लूइड, ये बोल सकते हैं सेमिनल फ्लूइड या सेमिनल प्लाज्मा, इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन को, राइट। और ऐसे आप सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है वो 60 to 70% होता है, तो उसको सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। पर ओवरऑल इन तीनों को मिलाकर जो सिक्रीशन होगा उसको बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल फ्लूइड। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें स्टूडेंट होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स, ये तीन होता है। और इसमें जो फ्रक्टोज है वो क्या करता है, वो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, किसके लिए, टू मेल गैमेट्स के लिए। तो फिर से देखते हैं, ग्लैंड्स तीन तरह का हुआ, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। इनके सिक्रीशन को क्या बोलेंगे, सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल फ्लूइड। इसमें क्या होता है फ्रैक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम, करेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप यहीं पे नोट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट रोल ऑफ सेमिनल प्लाज्मा क्या है, रोल ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, देखिए इसका रोल क्या है। पहला, इसमें जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मेल गैमिट्स, यानी मेल गैमिट्स के लिए क्या होता है, ये सोर्स ऑफ, फ्रक्टोज जो होता है स्पेशली वो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है टू मेल गैमिट्स। इसके बाद ये और क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है मोबिलिटी टू मेल गैमिट्स, मेल गैमिट्स को ये मोबिलिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, क्लियर। तो आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी है, उसको जरूर आप लिखेंगे। तो ये याद रखिएगा, जो फ्रक्टोज क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, व्हाट इज सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन टू मेल गैमिट, तो फ्रक्टोज फाउंड इन सेमिनल प्लाज्मा, और सेमिनल प्लाज्मा आल्सो प्रोवाइड मोबिलिटी टू मेल गैमिट्स। एल्कलाइन होता है स्टूडेंट, एल्कलिनिटी जो है वो एसिडिटी को खत्म करता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसमें दो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एक केस है क्रिप्ट, दिस इज कॉल्ड क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, और दूसरा केस है आर्किडेक्टोमी। ये दोनों क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्लियर। तो देखिए क्रिप्ट ऑर्किडिज्म क्या है, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू descend in
स्क्रोटम और क्रिप्ट आर्किडिज्म आपने पढ़ा। अब आर्कियोडेक्टोमी क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। क्रिप्ट आर्किडिज्म, फेल्योर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्क्रोटम। अभी आपने पढ़ा कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में पाया जाता है, आउटसाइड दी बॉडी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, क्योंकि वो लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। अगर वो टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं लोकेट हो पाता है, फेलियर हो जाता है, वहां पे डिसेंड नहीं हो पाता, एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्ट आर्किडिज्म। और कभी कभी सर्जिकली टेस्टिस रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्किडेक्टोमी। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा और डायग्राम से कोरिलेट करके करिएगा। पेज नंबर 43 मैंने बताया। तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत सारी बातें आपने स्टडी की और हम लोग आगे कंटिन्यू रहेंगे स्टूडेंट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।